पुष्टि ना तो मेडिकल में हुई है, ना ही इन दोनों से पूछताछ के दौरान हुई है। इसके अलावा जो वैजानिक स्वैब की रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो इंजरी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्पष्ट किया है कि शरीर में 3 जगह इंजरी थी, और इन लोगों ने भी जो बताया है उसके अनुसार भी वही 3 जगह इंजरी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी, इंक्वेस्ट में भी वही 3 जगह इंजरी है। एक हिस्सा सिर है, दूसरा हिस्सा गर्दन है और तीसरा हिस्सा हाथ है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चर्चित महादलित नाबालिग हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय यादव सहित 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा पंचायत के गोपालपुर नया टोला गाँव का है, जहाँ बीते दिनों महादलित नाबालिग का संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही रहने वाले संजय यादव पर अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अपने बेटी को घर से अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। साथ में डीआईयू की टीम भी लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद घटना के महज 6 घंटे के अंदर ही कोर्ट से आदेश निर्गत होने के बाद आरोपी संजय यादव के घर की कुर्की कर दिया गया। वहीं आरोपी के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार और पुलिस पर हमलावर दिख रही थी। अब पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि नाबालिग को अगवा करने के बाद दुष्कर्म नहीं किया गया, बल्कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या हुई है। आरोपी और नाबालिग के बीच 1 महीने में 422 बार फोन पर बात करने का सबूत भी पुलिस को कॉल डिटेल से प्राप्त हुआ है। एसएसपी ने बताया कि हत्या के दिन भी रात को नाबालिग से आरोपी को बात हुई थी, जिसके बाद नाबालिग आरोपी के बताए जगह पर पहुंची थी। संजय यादव ने अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी थी। अब मुख्य आरोपी संजय यादव को अररिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसकी निशानदेही पर 3 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार की गई है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिनके गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करते हैं। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने, कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है, और दोनों की जो सीडीआर के डिटेल्स हैं वो इस चीज की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहां पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय
उन्होंने मृतका को बुलाया था और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहां पहुंची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहां पे पहुंच गए और दोनों जब वहां पे पहुंचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहां बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहां पे हॉट टॉक हुआ जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहां पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहां पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहां पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहां से 20 से 30 मीटर दूर चौर में जहां हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियां थी, वहां घसीटते हुए ले गए। इसने वहां उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पर जो खून के दाग हैं धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन प्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीजें जब्त की हैं वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फोन है जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी जिससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे।